निधि, मेरी प्यारी बहन, अभी के लिए इतना ही रख। वादा करता हूँ भविष्य में परिस्थिति ठीक होने पर तू जो मांगेगी वो दूंगा। नीरज ने अपनी छोटी बहन निधि को राखी बंधवाई का शगुन 1,000 रुपये देते हुए कहा। कैसी बातें करते हो भैया आप। मेरे लिए आप सबका प्यार और साथ ही मायने रखता है। भैया, ये बहना सिर्फ चाहती है प्यार दुलार, नहीं मांगती बड़े बड़े उपहार। निधि ने भरे हुए गले से कहा। मैं ऑटो लेकर आता हूँ, तब तक देख लो कमरे में तुम्हारा कोई सामान छूट तो नहीं गया। इतना बोलकर नीरज चला गया। तभी निधि की माँ सुमित्रा जी ने अपनी बहू पूजा से कहा, रास्ते के लिए खाना खाने का सामान अच्छी तरह से पैक कर दिया है ना? जाओ जाकर कमरे में देख आओ, निधि का कोई सामान छूटा तो नहीं है। निधि अपने मायके आई हुई थी। 15 दिनों तक रुकने के बाद वापस ससुराल जाने का समय आ गया था। निधि के भाई नीरज की नौकरी कोरोना काल में जा चुकी थी। वो लगभग 2 सालों से बेरोजगार था। नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। अब तक बचत से घर चल रहा था। उस पर माँ, पत्नी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। नीरज ने अपनी नौकरी जाने की बात निधि को नहीं बताई थी। उसे तो मायके आकर इस बात का पता चला था। तब निधि किसी न किसी बहाने से भाई के बच्चों को बाहर ले जाती और कपड़े, खिलौने और स्कूल की ज़रूरत का सामान दिला देती। सुमित्रा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जैसे ही बहू पूजा अंदर गई, सुमित्रा जी ने रुपयों से भरा लिफाफा निधि को पकड़ा दिया। ये क्या माँ? निधि ने आश्चर्य से पूछा। 11,000 रुपये हैं, रख ले, काम आएंगे, सुमित्रा जी ने कहा। पर भैया ने तो आपके सामने ही शगुन दिया है और भाभी ने प्यारी सी साड़ी दी है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? निधि ने आश्चर्य से कहा। रुपए तो मैं तुझे पहले भी देती थी, सुमित्रा जी ने कहा। लेकिन माँ, पहले और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है, निधि ने कहा। अरे बहन बेटी को देने से कुछ कम नहीं हो जाता। तेरे पापा की पेंशन के पैसे हैं जो मुझे मिलते हैं, रखे रखे एक के दो तो नहीं हो जाने वाले हैं। तेरी भाभी ने तो एक साधारण सी साड़ी और भाई ने 1,000 रुपये पकड़ा दिए। ससुराल में क्या इज्जत रहेगी तेरी? जितना भाई भाभी ने तुझे दिया है उससे ज़्यादा तो तूने यहाँ खर्चा कर दिया है। अभी मेरे पास रुपए हैं, रख ले, ससुराल जाकर अपनी पसंद का कुछ खरीद लेना, सुमित्रा जी ने कहा। सबसे पहले तो ये चोरी छुपे मुझे कुछ भी मत दिया करो। भाई भाभी के मन में संदेह पैदा मत करो, इससे मन में गांठें बन जाती हैं माँ। भैया का दिया 1,000 रुपया भी मेरे लिए 1,25,00,000 के बराबर है। उसमें भैया और भाभी का प्यार छुपा है। माँ, सामान से ज़्यादा सम्मान प्यारा है मुझे, जो मुझे भैया भाभी से मिलता है। भाई भाभी ही होते हैं जो माता पिता के ना रहने पर बहन को मायके की कमी नहीं होने देते हैं। माँ, आज के समय में जहाँ बच्चे माँ बाप को बेसहारा कर देते हैं, वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर कर देते हैं, वहीं तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारा कितना सम्मान करते हैं, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं, पलटकर उल्टा जवाब भी नहीं देते हैं। पोते पोती दादी दादी करते हुए आगे पीछे घूमते हैं। बहू एक आवाज़ में हाजिर हो जाती है, और क्या चाहिए तुम्हें? भैया भाभी ने आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। इतनी मुश्किल में होते हुए भी आपसे 1 रुपए की मदद नहीं मांगी। कभी आपसे आपके इलाज, दवाइयों और तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं मांगे। भाभी तो मुझे बड़ी बहन के जैसा स्नेह रखती हैं। होटल में ना सही पर घर में मेरी पसंद के कितने पकवान बनाकर प्यार से खिलाए हैं। बेटे बहू का हर फर्ज निभाया है। तो आपको नहीं लगता कि इस मुश्किल घड़ी में आपको भैया का सहारा बनना चाहिए? मैं जो बच्चों के लिए लाती हूँ वो हमारे बीच की बात है। आप बेकार में परेशान मत हो। माँ, आपके इन पैसों पर भैया भाभी का हक है। आपकी ये छोटी सी मदद डूबते को तिनके का सहारा हो सकती है। निधि ने माँ को समझाया। हाँ बेटा, शायद तू ठीक कह रही है। मुझे बेटी के मुंह में बेटे बहू का प्यार सम्मान नहीं दिखाई दिया, सुमित्रा जी ने कहा। दरवाजे से सटकर बहू पूजा नम आंखों से ये दृश्य देख रही थी। सुमित्रा जी ने 11,000 रुपये बहू पूजा को देते हुए कहा, बहू रख ले, घर खर्च में काम आएंगे। घर के बाहर बारिश की फुहार गिर रही थी और घर के अंदर आंसुओं की बूंदें सभी के मन निर्मल कर रही थीं। मित्रों,
परिवार में पैसों से अधिक रिश्तों और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।